हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द बायोलॉजी नॉलेज पॉइंट यूट्यूब चैनल। मैं अक्षय चोपड़ा आपका इस चैनल पे स्वागत करता हूं। बेटा, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग कि जो हम सांस लेते हैं उसका मैकेनिज्म क्या है, साइंटिफिक जो तरीका है वो पढ़ेंगे आज हम, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। ये आपका +1 क्लास का टॉपिक है। चैप्टर का नाम है ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इससे पहले हमने एल्वोलाई का डायग्राम देखा है। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। बेटा, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग का मेन जो कंटेंट है, मेन जो फोकस है वो कहाँ पर होगा। वो होगा आपके लंग्स के अंदर। ठीक है, आप इनहेल करते हो ऑक्सीजन और एक्सहेल करते हो CO2, वो कहाँ से? आपके लंग्स के थ्रू। ठीक है, अब आपके मैकेनिज्म ब्रीथिंग के अंदर आपकी कौन सी कैविटी इसके अंदर इन्वॉल्व होती है? देखो, आपकी ना 3 रीजन होते हैं, एब्डोमेन रीजन, थोरेसिक रीजन और पेल्विक रीजन। ठीक है, तो ये आपकी थोरेसिक रीजन के अंदर प्रोसेस होगी। ये आपका चेस्ट कैविटी होती है, इसको बोलते हैं आप थोरेसिक कैविटी, और इसके नीचे एब्डोमेन कैविटी। ठीक है, तो थोरेसिक कैविटी के अंदर आपका मैकेनिज्म ब्रीथिंग होगा। तो चलो मैं आपको सबसे पहले स्टार्टिंग से बताता हूँ क्या होता है। सबसे पहले आपको इसके अंदर पढ़ना है बच्चे डायफ्राम के बारे में। डायफ्राम क्या होता है, देखो ध्यान से। इफ दिस इज अ लंग, ये आपके लंग्स हैं। लंग्स के बेटा यहाँ पर नीचे एक स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, लंग्स के नीचे, इसको बोलते हैं आप डायफ्राम। ठीक है, सबसे पहले होगा क्या, ये आपका डायफ्राम होता है जब आप नॉर्मल पोजीशन में हो, मीन्स नॉर्मल, तब ये होता है डोम शेप का। तब आपके डायफ्राम की शेप जो होती है वो डोम शेप होती है। जब आप सांस लेते हो, जिसमें मैंने इनहेल किया, तब आपकी इसकी शेप हो जाएगी बेटा फ्लैट। देन योर डायफ्राम इज फ्लैट। कब? जब आप सांस लेते हो, इंस्पिरेशन करते हो, तब आपके डायफ्राम है उसकी क्या हो जाएगी शेप? फ्लैट हो जाएगी। पहले कैसी होती है? डोम शेप। ठीक है, इतनी बात समझ में। अब हमें समझना है आपके लंग्स के कुछ पोजीशंस के बारे में कि आपके लंग्स के आसपास क्या क्या चीज़ें हैं, और उस पूरे सिस्टम को, ये यहाँ से लेके पूरी कैविटी को हम बोलते हैं थोरेसिक केज। केज मीन्स होता है बेटा जाल। यहाँ पर मैंने आपकी 5 पोजीशन लिखी हैं। सबसे पहले सुनो, एंटीरियर। एंटीरियर का मतलब होता है बेटा ऊपर। एंटीरियर मीन्स ऊपर, हिंदी में भी लिख देता हूँ यहाँ पर मैं, ऊपर। ऊपर का मतलब जो आपके लंग्स है इसके ऊपर क्या है? यहाँ पर आपको 2 बोन दिख रही हैं, ये दीज आर द क्लेविकल बोन, और इन क्लेविकल बोन को हम ब्यूटी बोन बोलते हैं बेटा। ब्यूटी बोन की भाई जिस पर्सन की, जिस गर्ल्स की अगर ये ब्यूटी बोन दिख रही है, क्लेविकल बोन दिख रही है, तो मानते हैं कि वो शी इज़ अ ब्यूटीफुल। ये एक मिथ है इसके बारे में, बट ऐसा कुछ नहीं होता। आपकी जो ब्यूटी है वो आपके नेचर से दिखती है। ठीक है, तो एंटीरियर पोजीशन पे आपका क्लेविकल है जिसको आप ब्यूटी बोन बोलते हैं। नेक्स्ट पोस्टीरियर, नीचे। आपके लंग्स के नीचे क्या है? डायफ्राम। ये मैंने दिखाया, लंग्स के नीचे क्या है? डायफ्राम। अपर पोजीशन में क्या है? क्लेविकल, और नीचे क्या है? डायफ्राम। देन डोर्सल। डोर्सल का मतलब होता है बेटा पीछे। पीछे क्या है? आपका ये लंग्स है, इसके पीछे आपकी रीढ़ की हड्डी है बेटा, ये, इसको आप बोलते हैं वर्टिब्रल कॉलम। तो आपके डोर्सल साइड में क्या है? वर्टिब्रल कॉलम, और साथ में रिब्स। रिब्स तो इसके अंदर लगी होती हैं आपके वर्टिब्रल कॉलम के साथ। देन वेंट्रल। वेंट्रल आपका बेटा होता है, वेंट्रल है आपका सामने। सामने देखो, ये मेरे लंग्स है, मेरे लंग्स के सामने एक बोन्स होती है। ठीक है, लंग्स के आगे एक बोन होती है, जिसको बोलते हैं स्टर्नम। स्टर्नम में आपको स्केलेटल सिस्टम जब पढ़ाऊंगा तब मैं आपको ये जरूर बताऊंगा, सारी चीज़ें सिखाऊंगा कौन सी बोन को क्या बोलते हैं। आपके सामने क्या है? स्टर्नम, और स्टर्नम के साथ भी क्या जुड़ी हुई है? रिब्स। ठीक है, लेटरल का मतलब होता है साइड में, किनारे। किनारों पे क्या है? आपकी रिब्स प्रेजेंट होती है। तो ये आपको 5 साइड्स याद करनी है बेटा। सबसे पहले तो दोबारा से रिपीट करता हूँ। इफ़ दिस इज़ माई थोरेसिक कैविटी, ये मेरा कैविटी है, मेरे लंग्स है। लंग्स के ऊपर क्या है? क्लेविकल बोन, ब्यूटी बोन बोलते हैं, एंटीरियर पोजीशन में है। पोस्टीरियर में नीचे क्या है? डायफ्राम है। उसके बाद डोर्सल, पीछे क्या है? वर्टिब्रल कॉलम प्लस रिब्स हैं। और आपका वेंट्रल क्या है? सामने क्या है? आपका स्टर्नम, और साथ में जुड़ी हुई हैं रिब्स। देन लेटरल, किनारे पे क्या है? रिब्स हैं। तो ये 5 साइड्स हैं आपके लंग्स के पूरे के पूरे थोरेसिक केज के अंदर। इसको जल्दी से एक बार नोट डाउन करो, नेक्स्ट आगे चलते हैं फिर। हो गया बेटा। अब सुनो, अब हमें इस
मैकेनिज्म को समझने के लिए कुछ मसल पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे मसल्स। आपके इस रीजन के अंदर बेटा दो टाइप की मसल होती हैं। पहले इन मसल्स को हम बोलते हैं इंटरकोस्टल मसल, इंटरकोस्टल मसल। ये आपकी दो टाइप की होती है, EICM, IICM। EICM की फुल फॉर्म बेटा एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, और IICM की फुल फॉर्म बेटा इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। अब इंटरनल एक्सटर्नल का मतलब क्या है इनकी पोजीशन, वो दिखाता हूं मैं आपको। लेट मी इरेज दिस। ध्यान से समझना बेटा इन मसल्स को थोड़ा सा। देखो ये है आपके, यहां पर मैं बनाता हूं, ठीक है। दिस इज द स्टर्नम, ये सामने की तरफ स्टर्नम है, और ये पीछे बनाया है बेटा मैंने, इसको बोलते हैं वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। और इन दोनों के बीच में जुड़ी रहती हैं आपकी रिब्स, ठीक है बच्चे, इनके बीच में आपकी जुड़ी रहती हैं रिब्स। अब इन रिब्स के बीच में मसल प्रेजेंट होती है जिसके थ्रू आप मैकेनिज्म करते हैं ब्रीथिंग का। एक्सटर्नल कौन सी, इंटरनल कौन सी, सुनो ध्यान से। एक्सटर्नल में क्या पढ़ना है आपको, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल वो मसल हैं जो आपके वर्टिब्रल कॉलम से शुरू होकर स्टर्नम तक आती है। मीन्स यहाँ से जो यहाँ आएंगी, यहाँ से यहाँ, ये जो मसल है, ठीक है, यहाँ से शुरू हुई हैं, यहाँ पर ख़त्म हुई है। इनको आप बोलते हैं EICM, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। इंटरनल इंटरकोस्टल मसल क्या है, जो स्टर्नम से शुरू होंगी और वर्टिब्रल कॉलम पे जाके जुड़ेंगी। इसका फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड, इनको बोलते हैं IICM, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। इंटरनल इंटरकोस्टल मसल एक्सटर्नल कौन सी है, जो आपकी वर्टिब्रल कॉलम से स्टर्नम पे जुड़ी है, और आपके IICM क्या है, जो स्टर्नम से वर्टिब्रल कॉलम पे जुड़ी है। जल्दी से इसको लिखो फटाफट। ठीक है बेटा, ये मसल क्या करती है, ये इंस्पिरेशन में हेल्प करती है। इंस्पिरेशन सांस लेना। अब सुनो ध्यान से, जब आप नॉर्मल ब्रीथिंग करते हो, नॉर्मल, तब आपकी EICM नॉर्मल कंडीशन में आपकी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल वर्क करती हैं। जब आप फोर्सफुली, जैसे मेरे को कफ करना मैंने फोर्स लगा के जो कफ किया है, गैसेस ऑफ एक्सचेंज किया है मैंने लंग से, तब इसके थ्रू होता है आपका फोर्सफुली एक्सप्रेशन। फोर्सफुली जब आप एक्सप्रेशन करते हैं, वो आपका इंटरनल इंटरकोस्टल मसल के थ्रू होता है बच्चे, और एक्सटर्नल में आपका नॉर्मल ब्रीथिंग चलती है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको एक टाइमिंग बताता हूँ कि कितने सेकंड और कितने आपके एक्सपिरेशन में लगता है, कितना आपका इंस्पिरेशन में लगते हैं। जब आप इंस्पिरेशन करते हो, इंस्पिरेशन, तब आपका 2 सेकंड का टाइम लगता है बच्चे, ठीक है। और जब आप एक्सपिरेशन करते हो, सांस छोड़ते हो, तब आपका 3 सेकंड का टाइम लगता है। तो ये दोनों प्रोसेस कुल मिला के 5 सेकंड में कंप्लीट होती है। 5 सेकंड में आपकी एक्सपिरेशन और इंस्पिरेशन वन टाइम, 5 सेकंड, ठीक है। इंस्पिरेशन 2 सेकंड, एक्सपिरेशन 3 सेकंड। जल्दी से लिखो इस चीज़ को।
ओके बेटा, अब सुनो ध्यान से। अब मैं आपको 2 मूवमेंट पढ़ाऊंगा यहीं से, इसी के साथ रिलेटेड है वो 2 मूवमेंट। यहाँ पर लिखता हूँ मैं 2 मूवमेंट्स, ठीक है। एक होता है बेटा बकेट हैंडल मूवमेंट, इसको मैं रेज करता हूँ। वन इज बकेट हैंडल मूवमेंट। बकेट हैंडल मूवमेंट क्या है बेटा, देखो ध्यान से सुनो। जब आपने सांस लिया तो आपके जो ये रिब केज है ये ऊपर की तरफ उठा, आपका डायफ्राम ऊपर शिफ्ट हुआ, तो ये एक इस तरीके का आपको दिख रहा है। दिस इज द बकेट हैंडल मूवमेंट। आप किसी बकेट को, बाल्टी को उठाते हो ऐसे, तो वो ऐसे उठता है, तो ये भी आपका ऐसे उठ रहा है, ठीक है। तो दिस इज बकेट हैंडल मूवमेंट। इसमें आपके जो रिब केज हैं जो ऊपर की तरफ शिफ्ट होता है, डोम भी आपका जो डायफ्राम है ऊपर की तरफ शिफ्ट होता है। दिस इज द बकेट हैंडल मूवमेंट। जब आप इंस्पिरेशन करते हो तो ये मूवमेंट होती है। सेकंड है आपका पंप हैंडल मूवमेंट। पंप हैंडल मूवमेंट का मतलब क्या? पंप कैसे करते हो बेटा आप? ऐसे पंप, दिस इज द पंप। जब आप पंप इस तरीके से करते हो तो आपका जो ये आपका जो केज है, ये रिब्स हैं, ये आगे की तरफ शिफ्ट होती है। देखो ऊपर उठी, आगे की तरफ शिफ्ट हुई, और ये एक ही। ये 2 मूवमेंट आपको पढ़नी है। बकेट हैंडल मूवमेंट ये मूवमेंट होती है, पंप हैंडल मूवमेंट ये मूवमेंट होती है, ठीक है बच्चे। तो ये 2 मूवमेंट आपको पढ़नी है इसके अंदर। ये है आपका मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। जल्दी से एक बार इसको देख लो, देन मैं इसको रिवाइज करवाता हूँ आपको। ओके बेटा, ध्यान दो जल्दी से। अभी आज हमने पढ़ा मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। इसमें हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले लंग्स के बारे में पढ़ा कि लंग्स में आपका ब्रीथिंग होता है, आप इनहेल करते हो, एक्सहेल करते हो, ऑक्सीजन इनहेल, CO2 एक्सहेल। तो मैंने आपको बताया कि लंग्स के साइड में जितना भी पोर्शन है उसको आप थोरेसिक केज बोलते हैं। रिब केज हो गया, सर्नम हो गया, वर्टिब्रल रूट, पूरा मिला के एक रिब थोरेसिक केज बनाता है। थोरेसिक केज में 5 चीज़ें मैंने आपको बताई। एंटीरियर पोजीशन, पोस्टीरियर, डोर्सल, वेंट्रल, लेटरल। एंटीरियर पे आपका क्लेविकल बोन प्रेजेंट है, ऊपर की तरफ ग्लूटी बोन बोलते हैं। पोस्टीरियर डायफ्राम आपका, डोर्सल पीछे की तरफ वर्टिब्रल कॉलम प्लस रिब्स, वेंट्रल सामने की तरफ स्टर्नम प्लस रिब्स, लेटरल में आपके रिब्स होते हैं। मैंने यहाँ पर आपको एक दिखाया भी, आपका स्टर्नम है, ये आपका वर्टिब्रल कॉलम है, ये स्टर्नम, पीछे वर्टिब्रल कॉलम। देन मैंने आपको मसल्स बताई। आपके रिब्स के बीच में 2 मसल प्रेजेंट होती है, उनको बोलते हैं इंटरकोस्टल मसल, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल एंड द इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। एक्सटर्नल कौन सी है? जो आपकी वर्टिब्रल कॉलम से स्टर्नम पे जाके जुड़ी है। इंटरनल कौन सी है? जो आपकी स्टर्नम से वर्टिब्रल कॉलम पे जाके जुड़ी है, उनको बोलते हैं इंटरकोस्टल मसल्स, ठीक है। करती क्या है ये? इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन में हेल्प करती है। टाइमिंग बताई इंस्पिरेशन की 2 सेकंड, एक्सपिरेशन की 3 सेकंड, टोटल मिला के 5 सेकंड। 2 मूवमेंट बताई, बकेट हैंडल मूवमेंट, पंप हैंडल मूवमेंट। बकेट हैंडल मूवमेंट, दिस इज द बकेट हैंडल मूवमेंट और दिस इज द पंप हैंडल मूवमेंट। बकेट हैंडल में ऊपर की तरफ जाएगा, पंप हैंडल में सामने की तरफ आएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में छोड़ दें। अगर आपको लेक्चर पसंद आते हैं बेटा तो आप इस चैनल के साथ जुड़े रहें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।